मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि अपने को पता है कि आज का जो पेपर का डिस्कशन है वो 6 जून शिफ्ट 1 का है। एसएससी के 2019 के मैंने आपको सारे पेपर करवा दिए थे। आज का जो अपनी सीरीज़ जो चल रही है वो 2018 की है। इसके अंदर 21 पेपर टोटल हुए थे, जिसके अंदर मैंने 3 आपको 4 जून 2019 के तीनों करवा दिए हैं। 5 जून 2019 को आपका ऑफ था, उस दिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था। आज जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो 6 जून 2019 का शिफ्ट 1 का है। उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है तो यदि इसे 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 92 रुपये 50 पैसे अधिक प्राप्त होते। 12% के लाभ पर उसे कितना अधिक मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो बार बार आप करोगे ये आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी अपनों ने क्वेश्चन किया है। देखो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए अपने सॉल्व कैसे करेंगे। 8% का लॉस और 10.5% का प्रॉफिट, मतलब इन दोनों के बीच का गैप। लॉस का मतलब वो माइनस में जा रहा है, प्रॉफिट मतलब प्लस में जा रहा है, तो गैप होगा मतलब दोनों के बीच को प्लस करेंगे। जब लॉस और प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, तो ये 18.5% 92 रुपये 50 पैसे के बराबर है। अगर 18.5 92 रुपये 50 पैसे तो एक इकाई का मान कितना हुआ 5। अगर एक 5 है तो 12% प्रॉफिट मतलब 112 का मैं 5 गुना कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 560। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ये मैं लिख देता हूँ। देखो इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ 18.5%। ये किसके बराबर है 92 रुपये 50 पैसे। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ ये कितना हुआ 90 और ढाई कितना हुआ 92.5। 12% प्रॉफिट मतलब 112। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 560 रुपये। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि सीआई में 15,000 रुपये की राशि 16% के चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का आपको बताना है, इसके अंदर डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस पूछा है सीआई का। देखो आप देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 16% का मतलब क्या हुआ 4% होता है 1/25। अगर मैं इसका 4 गुना करूँगा तो ये कितना हुआ 4/25। और मेरे पास जो रुपए हैं वो कितने 15,000 रुपये हैं। अब इसका सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का सीआई का बताना है डिफरेंस। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले मैं इसका एक पैटर्न समझाता हूँ। करने के तो बहुत सारे तरीके हैं कि अगर मान लो कोई रुपये हैं P, पहले साल का इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो A मान लो, क्योंकि यहाँ भी फिक्स है यहाँ भी फिक्स है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। सेकंड ईयर जो लगेगा ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पर ब्याज लगेगा, तो इससे डिफरेंट नंबर आएगा, उसका नाम दे दिया B। अब यो ब्याज लगेगा देखो वो इस पे तीसरे साल का इस पे लगेगा B, इस पे कितना लगा B और B के थ्रू कितना आया C। अगर ये अंतर की बात कर रहा है, देखो अंतर तो कट गया आपस में, हमें आंसर में चाहिए B और C। B C का मतलब क्या है ये मैंने इसलिए समझाया है कि अगर आप 15,000 का 16% निकालोगे वो तो मिलेगा A, फिर उसका 16% निकालोगे तो B, फिर उसका 16% निकालोगे तो C। बाद वाले जो 2 नंबर होंगे उनका टोटल करना है, वो हमारा आंसर है। देखो कैसे 15,000 का 16%, देखो 15,000 का 4/25 करो आप। अगर मैं 4/25 करूँ तो ये कितना हुआ 25 × 6 150, तो मेरा ये आंसर आया 2400। ये वाला मान हो गया A। मुझे इस A से तो मतलब नहीं, मुझे B और C चाहिए। सेकंड में मैं 2400 का निकालूंगा 4/25। ये कितना हुआ 25 × 9 225 और 25 × 6 कितना हुआ 150। ये रिजल्ट कितना हुआ 24, 36 और 2 कितना हुआ 38, 384। ये मेरा नंबर हुआ B, ये मेरे काम का है। फिर मैं क्या करूँगा 384 का फिर 4/25, क्योंकि आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इससे तो यह आएगा और इससे वाला ये नंबर, समझ गए आप। अगर मैं 4/25 इसका करूँगा, देखो अब आप देखोगे ये कैलकुलेशन 25, इससे पहले की कैलकुलेशन में शनिवार को जो मैंने आपको कैलकुलेशन का पार्ट बताया था, कैलकुलेशन पार्ट 3 बताया था, वो यही बताया था कि 25 से डिवाइड कैसे होगा, 125 से कैसे आएगा, क्योंकि ये बहुत काम का है। इसको अपने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे तो 100 हो गया, हमें मल्टीप्लाई करना है 16 से। 16 × 4 कितना हुआ 64, 6, 16 और 8 होता है 128 और 6 कितना हुआ 134, कितना हो गया 13। 16 को 3 से 48, 48 और 13 कितना हुआ 48 और 13 आपका हो गया 63। 48 में अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना आएगा 61।
ये 61 और 2 के बाद आपका पॉइंट आएगा, ये कितना हो गया 61.44। मुझे बी और सी का टोटल करना है इन दोनों का। अगर मैं इन दोनों का टोटल करूँगा 0.4 तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन के अंदर। यहाँ मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 4 और 1 5, 8 और 6 14, ये हो गया 4। फाइनल आंसर मेरा आया 445 रुपये 44 पैसे, ऑप्शन नंबर आपका बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा से अच्छे से समझ लेना आप। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। इससे पहले वाले मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, मैंने ये बोला था कभी कभी मैं करवा दूंगा क्योंकि बोर्ड मास के क्वेश्चन तो हर बार उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो ये मैं करवा देता हूँ। देखो क्या है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे 5 + 3 / 5। देखो 5 + 3/5 × 5, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को देखो 5 5 कट गया, 5 और 3, इसका जो रिजल्ट आया फर्स्ट वाले ब्रैकेट का वो कितना आ गया 8। डिवाइड अगर मैं करूं सेकंड वाले ब्रैकेट में 3/3 × 6, ये तो कट गया, और क्योंकि 3 × 6 बोर्ड मास, देखो BODMAS, सबसे पहले O सॉल्व होगा। 3 × 6 कितना हुआ 18, 3/18, मतलब यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आया 1/6। हमें पता है का मतलब मल्टीप्लाई होता है। लास्ट वाला रिजल्ट, अब देखो ब्रैकेट 4 × 4, अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूं 4 × 4, ये हो गया डिवाइड, 4 × 4 कितना हो गया 16, प्लस 4 / 4 × 4, देखो ये कितना आ गया, ये तो आपस में कट गया, ये कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5, ये आ गया आपका 5। इसका मतलब जैसे ये 5/6 है, जब आप इंटू करोगे इसे तो ये नंबर आपका चेंज हो जाएगा, ये हो गया आपका 48/5। जब मैं अब इसे सॉल्व करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 9 सही 3/5। इस क्वेश्चन का हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है। देखो इससे पहले वाली शिफ्ट में है, पहले अगर अपनों ने 3 शिफ्ट की है उसमें 2, या मेरे को लग रहा है तीनों में ही है, 2 में शिफ्ट में तो कन्फर्म है ये क्वेश्चन। देखो पेपर सॉल्यूशन करवाने का मतलब क्या है, जो डायमंड बच्चे जिनकी अपने को खोज थी, अगर वो डायमंड बच्चा ये है कि अगर मैं आपसे प्रैक्टिस करवाता हूँ तो कहीं ना कहीं तो ही आप में ये निखार होगा। अगर आप जो नए बच्चे हैं, अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे किया, तो इससे पहले वाले पेपर की सीरीज़ उठा के देख लो आप। और अगर आप नए हैं तो टेलीग्राम चैनल मनदीप मैथ्स आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों सेम है, वहाँ क्वेश्चन की PDF है, वहाँ देख लेना कौन सा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन देख लो आप। इससे पहले वाले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 पेपर में 2 में मैं ये करवा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% अंकित करता है, 140 मार्कअप प्राइस, 25% का डिस्काउंट, 140 का 25% कितना हुआ 35 आप कम कर दो, 140 में से कितना हुआ 105, प्रॉफिट 100 से 105, 5% का प्रॉफिट। बातचीत में टिक कर सकते हो, फिर भी लिख देता हूँ। देखो क्या है, 100 रुपये थे, आपने 40% अधिक मार्कअप किया 140, इस पर 25% का डिस्काउंट, 4 × 3 12 और 3 4 5 20 35, अगर कम कर देंगे तो ये नंबर आपका किस में चेंज हो जाएगा 105 में। तो ये 100 से 105 हुआ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितने का परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये। देखो आप, ABBCCA का टोटल 8 है, स्क्वायर का टोटल इनका सबका 20 है, हाफ A + B + C, और ये रिजल्ट आपसे पूछा है। अलजेब्रा क्वेश्चन है, अलजेब्रा आपको इतना अच्छा पढ़ाया है, मुझे लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन इसमें रह सकता है। देखो इसमें क्या है, कंसेप्ट समझो आप, 3 अननोन एक्सप्रेशन दो, एक को 0 कर दो, आप C को 0 कर देते हैं। मान लो C को 0 किया, फर्स्ट वाला बता रहा है 2 वैल्यू का, AB बचा आपके पास 8 और A² + B² 20। अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई 8 उनके वर्गों का योग करें 20, तो दिमाग के अंदर आ रहा है 4 और 2, 8 16 और 4 20। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो आप, तीसरा नंबर आपका C है, 0 मान लो आप C को, ये आपका A है, ये B है और ये क्या है C। वैल्यू पुट कर दो आप, हाफ A + B + C, इन सब का टोटल कितना हुआ 6। ये कह रहा है ब्रैकेट के अंदर क्या बात कर रहा है, इनका स्क्वायर डिफरेंस का 2 कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 2 4, और इसका 4 का कितना हुआ 16, 16 4 20 4 24, ये कितना हुआ 12, 12 × 6, फाइनल आंसर कितना आ गया 72। देख लो आप कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। आप इसे sin θ + cos θ -1 है, प्लस से
मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप वैल्यू पुट करो इसके अंदर। थीटा का मान वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि साइन और कोस दोनों के मान सेम होते हैं, कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है माइनस, दोनों कट जाएंगे, रिजल्ट 0 हो जाएगा। साइन 45 कोस 45 दोनों सेम, ऊपर वाला में कट गया, ऊपर रिजल्ट आया आपका 1। नीचे साइन 45 कोस 45 1/√2 प्लस 1/√2 और ये कितना हुआ -1। अब आप दिमाग लगाओ, ये हुआ 1, ये हुआ आपका 2/√2। 1 और 1 2 होता है। 2/√2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2। ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट सोच सकते हो कि 2/√2 कैंसिल √2, ये कितना हुआ √2 और यहाँ नीचे देख रखा है -1, ये हो गया आपका √2 - 1। अब अपने मल्टीप्लाई कर देंगे √2 + 1 से। √2 + 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ कितना आया 2 - 1 1 और फाइनल मेरा आंसर कितना आ रहा है √2 + 1। अब आप ऑप्शन में देखो कि √2 + 1 किस में आ रहा है। सेक थीटा साइन थीटा प्लस है ही नहीं, पहले वाला तो होगा नहीं, दूसरे वाला भी नहीं होगा, प्लस चाहिए, चौथे वाले में माइनस है। तीसरे वाला ऑप्शन देखो आप, सेक थीटा, सेक 45 का मान √2, tan 45 का मान 1। इसका मतलब आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आया सेक थीटा प्लस tan थीटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% का मतलब 1/2। अगर ये नंबर है आपका 2, ये नंबर हुआ आपका 3। अब ये कह रहे हैं ए की आय में 40% की वृद्धि, यहाँ 3 और 20 लिख दो आप। 40%, इसका 40% कितना हुआ 12। 20 का 90% कितना हुआ 18। ओवरऑल आपको बताना है कितना है। देखो इन दोनों का टोटल करो कितना हुआ 50। अगर यहाँ देखें कितना हुआ 30। अब आपको ये बताना है कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 50, जो 30 है ये कितना परसेंट बढ़ा। ओवरऑल आपको इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। अगर ये नंबर 100 है तो ये आंसर होगा आपका। डायरेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ से, अगर इनटू 2 कर दूंगा तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका 60%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 9 नंबर क्वेश्चन। किसी ट्राइंगल ABC के अंदर एक सर्किल बना हुआ है। ABC में के अंदर एक सर्किल बना हुआ है। ये पॉइंट है AB को किस पे टच करता है, P पर, Q पर और R पर। ये कह रहा है कि AR जो है वो कितना है 5, RC कितना है 6, AB कितना है क्वेश्चन में, AB दे रखा है 12। आपको रिजल्ट बताना है पूरा। इसका पेरीमीटर कितना है। देखो आप, हमें पता है कि बाह्य बिंदु से इस पे टेंजेंट सेम होती हैं। अगर ये 6 है तो ये 6 होगा, अगर ये 5 है तो ये 5 होगा इसके अकॉर्डिंग। अगर ये 12 है तो ये कितना हुआ 7, तो इसका मतलब ये भी रिजल्ट कितना हुआ 7। इसका मतलब ये रिजल्ट कितना हुआ 11, 13 और 12, मतलब ये 24 और 12 कितना हो गया सबका टोटल। आपको ये आंसर बताना है, कितना आंसर आ जाएगा 36 क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये फिर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये आपको बहुत अच्छे से आता है। वैसे तो ये भी मेरे को नहीं करवाना चाहिए लेकिन मैं करवा देता हूँ। देखो क्या है, आप 2x - 3y का क्यूब करोगे इसके अंदर, तो क्योंकि ये फॉर्मेट बन रहा है a³ - b³ a - b। ये जो रिजल्ट होगा, अगर a³ - b³ को अगर आप a - b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा a² + b² + ab। अगर मैं a² करूँ, 2x का स्क्वायर करूँ तो 4x², तो मेरे पास a का मान आया 4। सॉरी, b का रिजल्ट क्या है। देखो इसके अंदर b इन दोनों का मल्टीप्लाई, a² + ab मतलब 3 और 2 कितना हुआ 6। c जो है वो है b², मतलब 3 का स्क्वायर 9। अब 2a, क्वेश्चन में 2a पूछा है 8 प्लस b 6 - c 9, 14 में से 9 गए, रिजल्ट कितना आएगा आपका 5। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 88 से डिवाइड। मैं बार बार कह रहा हूँ 72, 88 ये नंबर आएंगे एग्जाम में। अब ये कह रहा है कि 2074x4y2, ये नंबर आपका किससे डिवाइड है 88 से। आपको रिजल्ट बताना है 4x + 3y। देखो सबसे पहले 8 को चेक करना है अपने को। ये नंबर 72 भी था, 88, 8, 11, 9 और 7 ये सबसे ज़्यादा पूछे गए। देखो अगर अपने को सम देखना है तो अपने को तीसरा नंबर देखना है 8 के हिसाब से। अगर ये सम है तो इन 2 पे रिजल्ट देखेंगे। अब आप सोचो 8 के हिसाब से y का जो मान है वो आना चाहिए 3। अगर y का मान यहाँ से 3 भी आ सकता है क्योंकि 32 होगा तो भी 8 से डिवाइड होगा। अगर ये 72 हुआ तो भी 8 से डिवाइड होगा।
अब एग्जामिनर को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन ऐसे हो सकता था कि y के न्यूनतम मान के लिए बताओ, तो अपने को ये क्लियर हो जाता है कि अपने को 3 लेना है। y के अधिकतम मान के लिए बताओ तो अपने ये बोल देते कि अपने को 7 लेना है। अगर ये चीज़ क्लियर ना हो, पहले अपने रिजल्ट देखेंगे 3 के अकॉर्डिंग। अगर 3 के अकॉर्डिंग अपना आंसर आया तो यस, नहीं तो इसका मतलब 7 के अकॉर्डिंग अपने को आंसर दिया हुआ है। अपने चेक कर रहे हैं 3 के अकॉर्डिंग, y अपना 3 आ गया। अब 11 के हिसाब से अल्टरनेट देखो आप, ये वाला नंबर, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हुआ x और ये कितना हो गया y। देखो 9 और y का मान 3, 9 और 3 कितना हुआ 12 प्लस x। यहाँ से ये वाला रिजल्ट देखो आप, ये वाला, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 10, ये रिजल्ट हो गया 10। अब आप दिमाग लगाओ कि इन दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए। 0 के हिसाब से यहाँ तो x का मान कितना आ रहा है -2, -2 हो नहीं सकता। फिर इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 11, इसका मतलब 10 और 11 कितना होगा 21। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट 21 होना चाहिए, क्योंकि अगर 21 और 10 होगा, अंतर 11 होगा तभी आंसर होगा। 21 के हिसाब से x का मान यहाँ से आएगा 9। अब आपसे फाइनल क्या पूछा है इसने, 4x + 3y, 4x 36, 3y, 3 और 3 कितना होगा 9। फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 45, इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है। ए और बी 1 और 2 घंटे में किसी टैंक को भर सकते हैं, सी इसे 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 बजे स्टार्ट किया जाता है, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, बी को ऑन किया जाता है, टैंक कितने समय में खाली होगा। अब ये कह रहा है कि ए कितने घंटे में भर सकता है 1, बी कितने घंटे में भर सकता है 2, सी कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये प्लस प्लस और ये माइनस। 1 घंटा 15 मिनट, 1 से 1/4, 15/60 कर देंगे, 5/4 हो गया ये। सबसे पहले आप इसका एलसीएम बनाओ। देखो आप इसका एलसीएम कितना हुआ, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, 1/1, 2/1 कर सकते हैं आप इसके अंदर। 2 और 5 कितना हुआ 10, नीचे वाले का एचसीएफ लेते हैं, ये कितना हुआ 1। मतलब अपने को 10 लीटर टैंक में भरना है। अगर ये 1 घंटे में 1 लीटर टैंक में भरता है तो इसको ओवरऑल भरने में कितना समय लगेगा 10, इसको कितना लगेगा 5, इससे लगेगा 2 और 4 ऊपर 8, ये 8 के हिसाब से 1 घंटे में 8 लीटर टैंक में पानी बाहर निकाल देगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और सी को 9 बजे ऑन किया जाता है, इसको और इसको। अगर ये दोनों ऑन हुए, इसके थ्रू 10 पानी आया, इसके थ्रू 8 निकला, तो तब भी 2 पानी गया। 9 बजे किया जाता है और 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे का मतलब 2 अगर आया 1 घंटे में तो 2 घंटे में कितना आया 4 में। अब 4 आया तो ए को आपने बंद कर दिया, अब इन दोनों को ऑन किया। अब ऑन किया तो इसका रिजल्ट आ रहा है माइनस। अब इसका मतलब टैंक से पानी निकलेगा, वो किस हिसाब से निकलेगा -3 के हिसाब से। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट आया 1 से 1/3। अब 1 से 1/3 आर है। पहले आपने ऑन कितने बजे किया था 9 बजे, 2 घंटे हो गए 11, 11 में एक ऐड किया 12 और 1 घंटे का तीसरा हिस्सा कितना हुआ 20 मिनट। तो इसका मतलब अब खाली होने में जो समय लगेगा उस समय कितना होगा 12:20। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ज्यामिति का क्वेश्चन है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण P पर काटते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हो गया, देखो आप ये चक्रीय चतुर्भुज जिसके चारों पॉइंट सर्किल पर हों। ABCD, A, B, C और D। जब आप ABCD लिखोगे इसके अंदर एक मिस्टेक कर देता है बच्चा, A, B, वो C यहाँ लिख देता है। देखो यहाँ तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखो। अगर आपने A, B, C, D लिखेंगे, A, B, C, D, C यहाँ लिख दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके विकर्ण P पर काटते हैं। विकर्ण इसके किस पर काटते हैं P पर, ये पॉइंट हो गया आपका P। अब क्वेश्चन में कह रहा है AB और BC आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में हो गए बराबर। और क्वेश्चन में कह रहा है DBC का जो रिजल्ट है ये क्वेश्चन में दे रखा है 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया हुआ है। BAC क्वेश्चन में दे रखा है 30 डिग्री, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है PCD का मान आपको बताना है, PCD ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना आप, ये दोनों मान बराबर है तो इसका मतलब इसके अपोजिट के एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, क्योंकि दो भुजाएं अगर बराबर है तो अपोजिट एंगल भी सेम होंगे। अगर ये 30 डिग्री तो इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आपका 30 डिग्री हुआ। क्लियर है? अब आप दिमाग लगाओ कि ये कितना हुआ 30, ये हुआ 30 और ये 70। आपने कितना कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया 130, सबका टोटल कितना होता है 180। इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आपका हुआ 50। अब ये वाला रिजल्ट अगर 50 है, अब आप सोचो ये वाला रिजल्ट अगर मैं इस चाप के थ्रू बात करूं AD के थ्रू,
अगर AD चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल आपका बन रहा है, सेम चाप के द्वारा यहाँ भी एंगल उतना ही बनेगा। इसका मतलब इस थीटा का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ज्यामिति में अगर आपका डायग्राम आपको बनाना आता है तो आपके 80 to 90% क्वेश्चन डायग्राम के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं। एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण आपस में होते हैं बराबर। देखिए आप 40 नंबर 22 इंग्लिश में देखो आप 21 लिखा हुआ है। 21, 22, 60 और 64 में क्या घटाया जाए। देखो आप जो नंबर मिले वो समानुपात मिले, क्या घटाया जाए। इसको x कर दो आप, माना वो संख्या x है, क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए x। और इसके बाद आपसे रिजल्ट पूछा है x + 1 और यहाँ नंबर पूछा है 7x + 8 का मध्यानुपाती, ये वाला नंबर। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था कि आपको ऐसा नंबर पुट करना है जिससे ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे मान लो मैं वैल्यू पुट करता हूँ x बराबर 8 और ये कितना हो गया 9, 3, 8 और 7 56 और 8 64, जिसका वर्गमूल कितना हुआ 8। तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 24, बिना कुछ किए। अगर आपको ये देखना है कि x का मान 8 कैसे आया, तो बड़ी में से छोटी संख्या माइनस कर देंगे। देखो आप इसमें से ये, इसमें से ये कितना आ गया आपका 1 और यहाँ से ये कितना आ गया 4। इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, ये कितना आ गया 84 - 4x। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 - x। ये कितना आ गया आपका 3x और ये कितना आ गया 24। यहाँ से कितना आ गया 3x, यहाँ से x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ से 8, जो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति का है। अब तो आपने इतना कर लिया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ABC का केंद्रक G है, 7 24 25 समकोण त्रिभुज के आपके ट्रिपलेट हैं 7 24 25 पाइथागोरस प्रमेय। आप किस हिसाब से, देखो आप अपने को ये पता है कि 25 यहाँ आएगा, ये कन्फर्म है। कोई भी नंबर लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, 24 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 24 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 है जो मान है वो AB का है और AB, और BC का मान कितना है 24 है। तो AB BC, तो इसका मतलब B यहाँ आएगा, AB और BC। और AC का मान कितना है 25। BG का मान बताना है, G इसका सेंट्रॉइड है, केंद्रक है। देखो केंद्रक जो है, पहली बात केंद्रक माध्यिका पर होता है। माध्यिकाएं जहाँ आकर मिलती हैं वहाँ केंद्रक, उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं। माध्यिका क्या होगी, जब आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये हिस्सा ये बराबर, ये तीनों आपस में होंगे बराबर। अगर ये 25 है, इसका मतलब ये 25/2, ये 25/2 और ये भी हुआ 25/2। इस पर जो होगा वो होगा सेंटर। सेंट्रॉइड जो है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये वाला जो मान आपने 25/2 लिखा, ये पूरा मान ये कितना है, ये आपका है 25/2, क्योंकि ये भी 25/2 और ये भी 25/2 है। उसका दूसरा हिस्सा आपको बताना है, तो दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 25/2। ये आपस में कट गया। फाइनल आंसर आपका आ गया 8 सही 1/3। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का क्वेश्चन तो आप ऐसे डायरेक्ट कर दोगे। x और y दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो आप। a का मान 1 रख दो आप, यहाँ से x का मान कितना आ गया 2, y का मान यहाँ से कितना आ गया 0। वैल्यू पुट करो आप, y 0 करते सेकंड और थर्ड आपका 0 हो गया। 2 की पावर 4 16 का अंडर रूट कितना आ गया 4। अब आप देखो किसी और ऑप्शन में 4 थोड़ी ना आ रहा है, C में नहीं आ रहा, A में नहीं आ रहा। फाइनल आंसर आपका कितना हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप की जो वॉल्यूम है वो कितना है 7480 और लंबाई लेंथ दे रखी है। बाहरी दायरा, मतलब इंग्लिश में पढ़ो आप, एक्सटर्नल रेडियस, मोटाई आपसे पूछी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है। देखो आप कुछ इस तरह का ये है, ये वाला पैटर्न को समझो आप। ये रेडियस दे रखी है बाहर की, ये इंटरनल मोटाई का मतलब ये वाला मान, ये वाला मान। अगर इस R में से ये वाला R माइनस कर देंगे, मतलब अपने को ये वाला रिजल्ट लेके आना है बस। कैपिटल R आपको दे रखा है, स्मॉल r निकालो, दोनों का डिफरेंस आंसर। अब आंसर कितना आएगा, वॉल्यूम क्वांटिटी की जो वैल्यू है इसकी बेलनाकार पाइप की जो मात्रा है, अगर वो होगा पाई r² - r² इंटू h। पाई का मान कितना है 22/7, r² - r²। देखो r कितना है इस क्वेश्चन में, r दे रखा है आपका 9 प्लस r
और ये कितना हो गया आपका 9 माइनस आर। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है, देखो आप ये वैल्यू दे रखी है आपको इनटू एच। एच कितना दे रखा है 1.4 मीटर, ऑप्शन में सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो ये कितना हुआ 140। ये किसके बराबर है, ये दे रखा है आपको 7480, ये वाला रिजल्ट। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या है, ये आपस में सॉल्व हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, देखो 15 और 4 का डिफरेंस 11 है, तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। ये 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 6 66 और 11 इंटू 8 कितना होगा 88। अगर मैं यहाँ से देखूँ 7 और 2 कितना हुआ 14, अगर 4 और ये कितना हो गया 17, ये देखो आप ये 17 हो गया, और ये हो गया आपका 81 माइनस आर स्क्वायर 17। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर इसको माइनस कर दो इधर, तो ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 6। आर का मान यहाँ से कितना आ गया 8। मोटाई की बात कर रहे हैं, ये आर आपका 9 था, 9 में से 8 माइनस कर देंगे, थिकनेस यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर देखो आप, 18 नंबर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन को देखो आप, इसको साइन कोस में बदल के कर लो, वैल्यू पुट कर दो। बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप वैल्यू, जैसे आपने क्वेश्चन को बार बार किया, अब दिमाग में आ रहा है कि थीटा 45 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर। थीटा की जगह 45 डिग्री आप रखोगे, सेक 45 √2 का स्क्वायर 2, कोसेक 45 √2 का स्क्वायर 2, और टेन 45 का मान यहाँ से कितना हुआ 1, और साइन 45 1/√2 1/2। 4 का अंडर रूट कितना हुआ 2, और ये होगा 1/√2 क्योंकि 1/2 अंडर रूट, √2 मतलब √2। अब ऑप्शन में देखना कि √2 किस में आ रहा है। पहले वाला ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन कोसेक 45 होता है √2, और सेक स्क्वायर 45 ये 2, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे आ जाओ आप, साइन 45 1/√2 और सेक 45 2, ये हो गया आपका, ये आपका आंसर सही है क्योंकि 2/√2 आ रहा है, ये सही है। तीसरा अगर मैं देखूं, क्योंकि अगर 2 ऐसे हुए तो मैं थीटा का मान चेंज करूंगा, अगर नहीं होगा तो ये मेरा राइट होगा। तीसरा देखो आप क्या है, तीसरा का मान साइन 45 1/√2, कोस स्क्वायर 45 1/2, 1/√2 का स्क्वायर गलत हो गया क्योंकि ये मान नहीं आ रहा। फोर्थ देखो आप, कोसेक 45 √2, और ये कितना हुआ कोस 90 0 1 1 0, ये 0 हो गया। आपका फाइनल आंसर कौन सा आ गया सेकंड। देखो अब आपके सामने है, बार बार जब आप करोगे आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक सिग्नल आएंगे कि आपको 45 डिग्री पुट करना है। बहुत कम क्वेश्चनों में नहीं कर सकते, मैक्सिमम प्रैक्टिस से आपको एक आइडिया लगेगा क्या है। अब आपके सामने कितनी सीरीज़ मैंने आपको करवा दी हैं, पूरे सीजल करवा दिया, पूरा सीपीयू करवा दिया, 18 का चल रहा है। आप कोई भी पेपर का कोई भी सॉल्यूशन उठा के देख लो, आप कोई भी सीरीज़ है जो प्लेलिस्ट के अंदर लगी हुई है, 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशन 3 लाइन के अंदर है, 2 लाइन 3 लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर ये अप्रोच अगर आपके दिमाग के अंदर फिट होगी, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेपीजियम से रिलेटेड है। ट्रेपीजियम देखो, ये हिंदी में भी ये पूछा जाता है, ट्रेपीजियम वर्ड जरूरी है। समलम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, देखो आप ऐसे है समलम चतुर्भुज, ये वाला मान दे रखा है ABCD, जैसे AB, तो अब आप C यहाँ नहीं लिखोगे, C और D। ये कह रहा है इन दोनों के विकर्ण P पर मिलते हैं, विकर्ण P पर मिलते हैं। ध्यान से समझना अब आप, क्वेश्चन में AP का मान दे रखा है 3x - 1, AP का मान दे रखा है 3x - 1, PC 5x - 3, BP का मान 2x + 1, PD का मान 6x - 5। तो आपसे रिजल्ट पूछा है BD का मान। देखो BD का मान कब आएगा, जब आपके पास x आएगा। तो इसका एक पैटर्न तो ये है कि अपने को पता है कि ये जो रिजल्ट होता है AP/PC, और ये बराबर होता है आपका AP/PC, ये होता है PB/PD। या आप ऐसे कह सकते हो कि AP और PD का मल्टीप्लाई PB और PC का मल्टीप्लाई बराबर होता है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट कर दो x की तो भी रिजल्ट आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। या फिर आप देखो कि अपने को BD का मान पूछा है, तो मैं क्या करता हूँ आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। देखो BD का मान आप इनको ऐड करो, आप कितना हुआ 8x - 4। ऑप्शन में देखो आप वैल्यू, अपने यहाँ से x का मान पुट कर देंगे, अगर जिसको ये सेटिस्फाई कर गया रेशो को तो वो अपना आंसर होगा।
8x माइनस 4 में अगर मैं पहली वैल्यू देखूँ 14, तो आप सिंपल सी बात है, जब आप इसे टेस्ट करोगे, क्योंकि आपने 8x माइनस 14 लिखा ऑप्शन में, अगर मैं 14 लिखूंगा तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो नंबर रहेगा जो 8 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 14 लिखता हूँ तो 14 4 18 और 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा। पहले मैं क्वेश्चन लूँगा सिंपल डिवाइड वाले, यहाँ 12 और 4 कितना हुआ 16 को 8 से डिवाइड किया, x का मान यहाँ से कितना आया 2। अब x का मान 2 आया तो अब आप देखो इसका रिजल्ट AP का रिजल्ट देखा 3 और 2 कितना हुआ 6 में से 1 गया 5, ये रिजल्ट आ रहा है आपका 5। PC का रिजल्ट देखो PC, x का मान 2, 10 में से 3 गया 7। अगर ये भी मेरा 5 और 7 आ गया तो मेरा आंसर सही है। AP भी कितना है देखो आप, x का मान 2 और 4 और 1 कितना हुआ 5। PD x का मान 2, 12 में से 5 गया 7। इसका मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बाकी आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वो तो आपका है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 12 कोट स्क्वायर माइनस 31 कोसेक प्लस 32 को आपको सॉल्व करना है। अब आप इसमें वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग tan थीटा का मान तो स्पेशल एंगल में ऐसा कोई है ही नहीं। तो अपने क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हमें पता है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा का मान आपके पास आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो आप यहाँ माइनस 12 आएगा और प्लस 32 आएगा, तो ये प्लस का 20 होगा और यहाँ नंबर आएगा 31 कोसेक थीटा प्लस 20 बराबर 0। यहाँ से मुझे कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा का मान कैसे निकलेगा, मेरे को ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं जिनको जोड़ने पर -31 और मल्टीप्लाई करने पर 240, 15 और 16, ये सोचने पे आएंगे। 15 16 जोड़ो 31 मल्टीप्लाई करो तो 240। अब यहाँ देखो इसमें क्या है कि अगर 15 और 16 के हिसाब से देखें तो 15 माइनस 15 उस साइड जाके पॉजिटिव होगा, अलजेब्रा में मैंने समझाया था। 15/12 कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, 3 से कट गया, ये कितना आ गया 5 और 4। अगर 12 के हिसाब से देखूं तो दूसरा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 12, क्योंकि 15 और 16, ये कितना हुआ 16 और ये कितना हुआ 12। 4 से डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 3। इसका मतलब कोसेक थीटा का मान अगर अपने 5/4 लिखें तो लम बटा लाल बटा कक्का में ये होता है 5/4, क्योंकि लम बटा कर्म तो साइन होगा, इसका उल्टा ये होगा, तो ट्रिपलेट से ये नंबर आ गया। और हमें tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा कितना हुआ लम बटा आधार, ये कितना हुआ 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब 4/3 आपका फर्स्ट में भी आ रहा है, सेकंड में भी आ रहा है, डी में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। देखो आप, इससे कोई अपने को बेनिफिट नहीं हुआ। अब अपना आंसर यहाँ से फिल्टर करेंगे। अब दूसरी संभावना क्या है कि अगर क्वेश्चन में कोसेक थीटा का मान यहाँ से 4/3 है, 4 और 3, तो ये वाला मान कैसे आएगा 16 और 9, एक बार 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 7 का अंडर रूट, क्योंकि 9 और 7 16 होते हैं। अब इसका मतलब ये रिजल्ट अपने को निकालना है, तो यहाँ से tan थीटा का जो सेकंड रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 3/√7। अब 3/√7 देखो किस में आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखूं तो मैंने √7 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 3√7/7 आएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 21 क्वेश्चन को पढ़ो आप। ये कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का कि जब दो वैल्यू आपस में मिलती हैं, एक है बीच में मिलने पर एक को इतना समय लग रहा है, दूसरे को इतना समय लग रहा है, बीच में किसी जगह पर किसी भी पॉइंट पर मिलने के बाद के अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं, उस सिचुएशन के अंदर जो स्पीड का रेशो होता है S1/S2 वो T2/T1 का अंडर रूट होता है। और ये पहले कई एग्जाम में मैंने आपको करवा दिया। ये एक रिजल्ट है, जब ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो इसका डेरिवेशन भी बताया जाएगा। S1 कितना है देखो, B की गति, ये S2 है, S1 अपने को निकालना है, ये कितना दे रखा है 16.8। T2 पहले वाला आपका कितना है 6 से 1/8, दूसरा है 8, तो 8 6 से 1/8 48 और 1 49/8, ये कितना हो गया देखो इसका अंडर रूट, ये रिजल्ट हो गया आपका 8 और ये हो गया 7। इसका मतलब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 7 × 2 14, 7 × 4 28, तो इसको भी अगर मैं 2.4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर होगा, ये कितना हुआ 32, 16 और 3 कितना हुआ 19। फाइनल आंसर मेरा कितना हो गया 19.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आपका DAE का क्वेश्चन है।
कितना फ़ायदा है देखो आप। डीआई का मैंने उस पहले भी बोला था कि डीआई के क्वेश्चन ऐसे जो किसी भी बहुत कम रेयर केस के अंदर आपको इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाए जाते हैं, यहाँ आप बार बार कर रहे हो तो अब आपको सारा आइडिया लग गया क्वेश्चन कैसे करने हैं। सेम कंसेप्ट हैं, 3-4 जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2015 में सी के कारों का, 2017 में डी के कारों का उत्पादन का, 2016 में बी, 2017 में ए के साथ रेशो बताना है। देखो आप क्वेश्चन को देखते बता देंगे अपने। 2015 का सी कितना है 53, 2017 का डी कितना है 67। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरा रिजल्ट हुआ 120। नॉर्मल नंबर है, कैसे मर्जी ऐड कर लो आप। 2016 का बी 47, 2017 का ए 43, इन दोनों को ऐड करूं तो 90। फाइनल आंसर कितना आ गया 4:3। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो ये लिखा हुआ है 2018 में टोटल कारों का उत्पादन का सी के साथ जो है त्रिशखंड का आपको बताना कौन कितना होगा। अभी इससे पहले वाली कैलकुलेशन में देखो, इस क्वेश्चन में 2 बार यूज़ हो गया, आपके 25 का यूज़ भी होगा और ये भी बताया था। इससे पहले वाली वीडियो में कैलकुलेशन पार्ट जो मैंने आपको समझाया है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बार बार जो क्वेश्चन में काम आएंगे। ये मैंने आपको बताया कि 2 डिजिट का सम कैसे करते हैं, 38, 40, 54, 68, 70 का कैसे करते हैं। इधर वाले नंबर जोड़ो आप, 3, 4, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 7, 25 मतलब 250। अब उधर वाले जोड़ लो आप, 8, 4, 12 और 8 कितना हुआ 20, 250 और 20 कितना हुआ 270। ये 270 मान जो है वो किसको शो कर रहा है 360 डिग्री को। इसका रेशो बना लो आप, ये 0 से कट गया, 9 से कट गया 3 और ये कितना आ गया 4। अब ये कह रहा है सी वाला रिजल्ट बताना है 54 वाला, कितने से मल्टीप्लाई होगा 18 से। इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन का कितना आ गया 72 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखो आप। ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस करवानी है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, 25 भी क्वेश्चन आप देख लेना, ये भी आपकी प्रैक्टिस में है क्वेश्चन, आप इसको पढ़ लेना आराम से। मैंने 3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के दिए हैं, 2 क्वेश्चन ये एक पहले क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन दिया था आपको, 3 या 4 क्वेश्चन दिए, एक एवरेज का दिया था ताकि आप बार बार आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले वाले पेपर के अंदर मैंने आपको करवा दिए हैं। तो कल अपने जो सीरीज़ है, कल आपकी फिर जो एक पहले रेशो की जो आपकी जो सीरीज़ रही थी उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उसका रिज़ल्ट आया है, बच्चों ने बहुत ज़्यादा उस वीडियो को देखा है। कल की सीरीज़ परसेंटेज की सीरीज़ होगी। आज तक जो आपने परसेंटेज पढ़ा है, अब आप कल की सीरीज़ पढ़ के देखना, आपको बहुत कुछ उसके अंदर नया सीखने को मिलेगा। बड़े बड़े क्वेश्चन जो आप 5-5, 6 लाइन में करते हो, आप क्वेश्चन देखते सॉल्व कर दोगे आप। तो बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ रहने वाली है। तो कल एक धमाकेदार सीरीज़ फिर उसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सबको ऑल दी बेस्ट।